हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेना, उसको अपने आप में स्टोर कर देना, वही होता है कॉपी। जैसे मान लेते हैं कॉपी का मतलब वो जो आप जो समझते हैं वही होता है। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, पहला कॉपी, ये मेरा पहला कॉपी है, ये आपके आगे वाला बेंच पे है, आप पीछे वाला बेंच से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। मतलब इसका जो भी कंटेंट है, आप इसमें रखते हैं, इसका जो भी कंटेंट है आप इसमें लिखते हैं, छापामारी करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉपी करना है। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी वही है। ये क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू रहता है उसको कॉपी कर लेता है तीसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, कैसे करता है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। कॉपी मतलब तो समझते हैं ना, कॉपी मतलब वही छापामारी जो आप करते हैं वही है इस कॉपी का मतलब यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट का बात होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉपी करेगा, तो यहाँ पे कॉपी का मतलब समझते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो ऐसा डेफिनेशन लिखा गया है वैसा रख लीजिएगा, डेफिनेशन जैसा है वैसा रख लीजिएगा, क्योंकि भाई अक्सर भाईवा में पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा डेफिनेशन ही। तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स एन रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास एज इट इज़ सेल्फ एज एन आर्गूमेंट। ये क्या करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरा, ये क्या करता है कि रेफरेंस लेता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को लेता है, किसके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के, उसी के ऑब्जेक्ट के जो उसी क्लास को पॉइंट करते रहता है। जैसे यहाँ पे लिखेगा ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स एंड रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है, ऑफ सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है, एज इट इज़ सेल्फ एज एन आर्गूमेंट, जिसका कॉपी बना रहता है उसी का यहाँ पे आर्गूमेंट लेता है। ये इसका जब सिंटैक्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बस अभी इतना रख लीजिएगा। क्या, ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स एंड रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास एज इट्स सेल्फ एज एन आर्गूमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, इट कॉपी, ये तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा ऐसे वैसे क्या है वो, ये सिंपल है। इट कॉपी डाटा आइटम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करता है, डाटा आइटम को कॉपी करता है। उसके बाद क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नीडेड व्हेन द क्लास हैज़ मोर वन और मोर डाटा मेंबर that are pointers or reference, also when the class has dynamically allocated memory। तो इसका जरूरी हम यहाँ पे ज़्यादा करते हैं। तो इतना चीज़ आपको जो अभी है उसका कन्फ्यूजन आप दूर करते हैं, सिंटैक्स पे चलते हैं। सिंटैक्स देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते होंगे, कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, क्लास नाम, तो क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम लिखिए, क्लास नेम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या करता है, टेक्स्ट लेता है, किसका लेता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है, तो आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या होता है, उसका क्लास नेम। तो यहाँ पे आप क्लास नाम लिखना पड़ेगा, क्लास नेम। उसके बाद रेफरेंस मतलब एड्रेस, रेफरेंस मतलब एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है वो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको करना होगा वो काम करिएगा। तो इस प्रकार से इसका सिंटैक्स रहेगा, बस ये लगाना मत भूलिएगा, ये जो है एंड वाला सिंबल है ये। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, तो ये सिंटैक्स हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इतना चीज़ अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या जाने हैं, सिंपल भाषा में बोला है। तो इसका कॉपी का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा आइटम रहता है कि उसको क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। बस इतना ही है सिंपल में। और थोड़ा सा आपको टेक्निकल भाषा में लिखना होगा तो टेक्निकल भाषा में पहला वाला डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ओके, चलिए इसका हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले वही इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास टेस्ट बनाते हैं। टेस्ट में यहाँ पे हम दो वैल्यू लेते हैं, फिर से पब्लिक सेक्शन में लेते हैं गाइस। पब्लिक सेक्शन में हम दो वैल्यू लेते हैं, जैसे इंट ए और इंट बी, या फिर एक ही वैल्यू लेते हैं। दो वैल्यू में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए एक ही वैल्यू लेते हैं। एक वैल्यू ले लिए, उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। एक हम पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, चलिए कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं। उसके बाद उसको कॉपी करेंगे, या उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इसमें वैल्यू सप्लाई करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। चलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सिंग कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू सेट कर दीजिएगा। चलिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी नहीं लेते हैं, तीनों को हम मिक्स करेंगे अगले एग्जाम्पल में, मतलब जब भी उसका अगला पार्ट जब आएगा उसमें। लेकिन उससे पहले हम सिंपल इसमें क्या करना चाहते हैं, वैल्यू हम सप्लाई करना चाहते हैं। तो वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, गेट सेट डाटा कर देंगे, सेट वॉइड सेट डाटा, ये फंक्शन तो आप सुने ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे, इंट एक्स ले लेते हैं, डायरेक्टली हम इसी में लिख देते हैं, तो ए इक्वल टू एक्स कर देंगे। हम इसमें वैल्यू सप्लाई कर दिए सेट डाटा के जरिए। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाहते हैं। कौन सा कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास नाम, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर जैसे लिखते हैं वैसे ही। तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, क्लास नाम टेस्ट
उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये रेफरेंस ले रहा है। किसका रेफरेंस ले रहा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट का जब रेफरेंस ले रहा है तो ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या होता है, उसका क्लास नेम, तो क्लास नाम, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ, यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ टी दे देते हैं, एड्रेस ऑफ टी, ठीक है, टी दे दिए। अब यहाँ पे हम कॉपी करना चाह रहा है ये, तो कॉपी जब करना चाह रहा है तो किसका कॉपी करना चाहता है, क्या कॉपी करना चाहता है, डाटा को कॉपी करना चाहता है। क्या करना है, कौन चाहता है, डाटा को कॉपी करना चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू टी डॉट ए इक्वल टू टी डॉट ए में उस वैल्यू को रखो जो टी डॉट ए का जो वैल्यू है उसमें, ए में उस वैल्यू को रखो जो टी डॉट ए का वैल्यू है, मतलब टी में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डाटा ए में है उसका वैल्यू यहाँ पे रखो। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, बस ये देखिए हम यहाँ पे कॉपी में क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, सपोज करिए मेरा क्या है, ये T1 है और ये मेरा T2 है। हम चाहते हैं T2 का में T1 में जो भी वैल्यू है वो T2 में आए। तो यहाँ पे A इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा मान लेते हैं 7, हम चाहते हैं A में भी वही वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं, किसका कॉपी कर रहे हैं, T1 का वैल्यू T2 में कॉपी कर रहे हैं। तो T1 का जो भी वैल्यू होगा, T1 डॉट A जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा, वो किस में जाएगा, A में जाएगा ना। T1 डॉट A का जो भी वैल्यू होगा वो किस में जाएगा, A में जाएगा। कैसे, इसमें ये में जाएगा, तो ये वही तो लिखे हैं, T डॉट A का जो भी वैल्यू है किस में जाएगा, A में जाएगा। T डॉट A का जो भी वैल्यू है किस में जाएगा, A में जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें कॉपी कर देंगे, कॉपी हो गया। यहाँ पे अगर दो वैल्यू रहता है तो दो वैल्यू रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं B भी रहता है यहाँ पे तो B इक्वल टू क्या कर देते हैं, T डॉट B कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे B है नहीं तो छोड़ देते हैं B को, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा कॉपी हो जाएगा, इस प्रकार से कॉपी हो जाएगा। तो चलिए इसका मेन फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे इंट, और ये क्लास के अंदर ही है तो क्लास के अंदर में ये लगा देते हैं। उसके बाद इंट मेन लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट बना लिए। T1 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे T1 डॉट सेट डाटा, अब यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं क्या, 7। यहाँ पे 7 सप्लाई कर दिया तो हमारा क्या होगा, ए में वैल्यू चला गया, ए में यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे T1 एक क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट, T1 में ए में क्या वैल्यू चला गया, ए में चला गया 7, ए में वैल्यू 7 चला गया। जब 7 चला गया तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं क्या, जिसका जो भी वैल्यू है ऑब्जेक्ट में क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम T1 को सप्लाई करते हैं। T2 क्रिएट किए हैं, आप T1 को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है मेरा, ये क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। देखिएगा T2 ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, रेफरेंस ले रहा है किसका, ये क्या कर रहा है, आर्गूमेंट में ले रहा है किसका, एक ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट ले रहा है जिसका नाम क्या है T1 का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें T2 में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये कॉपी कर देगा, उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं, सी आउट, और यहाँ पे हम करना चाहते हैं T1 डॉट ए का वैल्यू और यहाँ पे T2 डॉट ए का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। जब प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा वैल्यू है, इंटेल, और ये बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू होना चाहिए, सेम प्रिंट हो गया आना चाहिए। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर काम किया है, ठीक है गाइस। ये क्लियर हुआ आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं, बस वही ध्यान देने वाली बात है जिसका हम कैसे यहाँ पे ये देखेंगे और ये हम कैसे लिख रहे हैं, बस इतना ही चीज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर में ध्यान देने वाली चीज़ है। ओके, उसके बाद आप सब कुछ कर लीजिएगा। तो ये सब तो हो गया, तीनों कंस्ट्रक्टर का बात कर लिए। अब तीनों को हम मिक्स करेंगे, तीनों को मिक्स मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीनों को मिक्स करेंगे और तीनों कब कब कॉल होगा वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जब भी हो हम क्या करेंगे, तीनों को एक एक बार देख लेंगे ताकि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो भी प्रैक्टिकल वाला हो जाएगा वो आ जाएगा, उसके बाद हम करके तीनों का देख लेंगे। ओके गाइस, तो उसके बाद सारा आपको फंडा ये कंस्ट्रक्टर का क्लियर हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।